बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 39 और आर्टिकल 40 के हवाले से। आईन पाकिस्तान के ये दो अहम आर्टिकल्स हैं जिनको आज डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 39 के हवाले से। आर्टिकल 39 कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस, के जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं जैसे फ़ौज है, नेवी है, रेंजर्स है, इसके अलावा अगर FC की हम बात करते हैं, एयर फोर्स की बात करते हैं, तो आईन पाकिस्तान ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में इस बात की इजाज़त देता है या हुक्म देता है रियासत को कि जब आप आर्म्ड फोर्सेस में आप तैनातियाँ करेंगे तो उसमें तमाम सूबों के लोगों को आप यकसा हकूक़ देंगे और उनको यकसा मौक़े देंगे। उसमें होता क्या है कि हमेशा से हमारे इदारों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता था जो गलत है। जब पंजाब की बात आती है तो पंजाब की आबादी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से तनासुब पंजाब का ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर अभी भी काम करने की ज़रूरत है और हमारे इदारों की ज़रूरत है। आप देख लें कि जो अगर आर्मी में हम देखते हैं बलूचिस्तान से भी लोग हैं, सिंध से भी लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में लोग हैं, पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये आईन पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी आयद की है और आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट शेल ये रियासत की ज़िम्मेदारी है इनेबल पीपल कि वो उन लोगों पाकिस्तानी लोगों को इस काबिल बनाए फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के तमाम हिस्सों से इस काबिल बनाया जाए ऑफ टू पार्टिसिपेट इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, कि वो आर्म्ड फोर्सेस में पार्टिसिपेट कर सकें। अब जानते हैं एक वक्त था माजी में कि स्कूलों और कॉलेजेस में बाकायदा तालीम दी जाती थी और जहाँ पर जो फ़ौजी मशक़ें करवाई जाती थी, फ़ौजी तालीम दी जाती थी, हर किसी को ये तालीम दी जाती थी कि अगर कोई अल्लाह ना करे मुल्क में एमरजेंसी सूरत हाल बनती है तो हर शहरी अपनी तरफ से तैयार हो। बाद में वो चीज़ें फिर वक्त के साथ साथ ख़त्म होती गई, लेकिन ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है और रियासत इस हवाले से अपने लोगों को ना सिर्फ प्रमोट करे बल्कि अपने लोगों को इस बात की तरफ कन्विंस करे, उनके ऐसे सेमिनार्स करवाए जाएं, उनको उनके स्कूलों और कॉलेजेस में ऐसे लेक्चर्स दिलवाए जाएं ताकि जो हमारी यूथ है वो हमारे इदारों में जाके अच्छे ओहदों पर बैठे और हमारे इदारों को बेहतर अंदाज से चलाए और हमारे इदारों की मज़ीद तरक्की में अपना किरदार अदा करे। और ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये रियासत करे। अब क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा डिवीज़न आ गई है, जुडिशरी है तो अपने मामला जुडिशरी ख़ुद देखेगी, अगर फ़ौज है हमारा आर्मी का इदारा है वो अपने मामला ख़ुद देखेगा, वो कोई और उनके मामलात को नहीं देख सकता। फिर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि अगर हम बात करें कि महकमा एजुकेशन है, महकमा एजुकेशन ने सिलेबस बनाना होता है तो हमारी अदलिया के हवाले से बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वही नहीं होती। हमारे लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आईन पाकिस्तान की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आर्मी के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और ये वो चीज़ें हैं कि अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई वाक़या आता है तो जो आप कर सकते हैं, ख़ुद जो कर सकते हैं उसको आपको जो ट्रेनिंग है या उस हवाले से तरग़ीब दिलवाना, इसमें हमारी रियासत नाकाम नज़र आती है। और ये आर्टिकल 39 ये कहता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी जो इस सारे मामले को देखे। दूसरी तरफ स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, स्ट्रेंथनिंग करे पाकिस्तान, ये ज़िम्मेदारी है हमारी रियासत की कि वो मजबूत तर करे। द स्टेट शैल endeavor to preserve and strengthen fraternal relations among Muslim countries based on Islamic unity, कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने इस्लामी जो ममालिक हैं उनके साथ अपने जो तल्लुकात हैं उनको स्ट्रेंथन करे, मजबूत करे। ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है और उनके साथ जो एतमाद की बुनियाद पर तल्लुकात बनाए जाएँ और एक रवादारी और अखुवत की बुनियाद पर ये रिलेशंस बनाए जाएँ जो इस्लामिक वर्ल्ड की बात आते हैं और इस्लामिक दुनिया के साथ। और उसकी वजह क्या है कि मुस्लिम यूनिटी की बात हो, कि वहदत की बात हो, कि हम मुसलमान सब एक हैं और हम मिलकर अपने मसाइल को हल करेंगे दुनिया में और हम मिलकर अपने जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनके मसाइल को हल करेंगे। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है वो ये रियासत को ये ज़िम्मेदारी आयद करता है। हमारे यहाँ क्या होता रहा,
हमने पिछले 70 सालों में पिक एंड चूज़ किया। हम जो इंटरनेशनल लॉबी थी हम हमेशा उसका शिकार रहे, और वो कहते थे कि सऊदी अरब के साथ अपने रिलेशन तल्लुकात अच्छे रखने हैं तो हम सिर्फ सऊदी अरब से तल्लुकात अच्छे रखते थे। अगर वो लॉबी हमें ये कहती थी दूसरी तरफ से कि ईरान के साथ तल्लुकात अच्छे रखने हैं, हमेशा से हमने उनके साथ रखे। अगर अफ़गानिस्तान के साथ, तो हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी हमसे नाराज़ हैं, एतमाद की कमी है। उसकी वजह क्या है कि आईन पाकिस्तान ने आर्टिकल 40 में जो ज़िम्मेदारी दी थी कि हमने जो अपने बॉन्ड्स हैं वो हमने अपना जो ताल्लुक़ है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ बेहतर रखना है, उस पर हमने काम न किया, और जिसकी वजह से मसाइल बढ़े और आज पाकिस्तान दुनिया में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो हमें करना चाहिए था। सपोर्ट दी कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ एशिया। फिर पहला काम है जो इस्लामिक ममालिक हैं उनमें यूनिटी पैदा करना, अच्छे तल्लुकात रखना, और ये पता चले कि मुसलमान जो वहदत की बात की जाती है उसका पता चले, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। और फिर दूसरा ये है कि हमने एशिया के लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर काम करना है, हमने एशिया के लोगों के इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रखना है। और फिर ये बात आती है इलाकाई कि हम अपने एशिया के जो तल्लुकात हैं उनको बेहतर रखें। और फिर आगे कहा जाता है अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, कि फिर हम लातीनी अमेरिका के साथ और जो अफ्रीका है उसके साथ अपने तल्लुकात को बेहतर रखें, एशिया के साथ, लातीनी अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर ये पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप दुनिया का जो अमन है उसको प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के खुसूसी दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के साथ हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ जारी जो वेलफेयर काम है उसमें वो अपना किरदार अदा करते हैं। अगर किसी जगह कोई ऐसा मामला है अक़वाम मुत्तहिदा को अपने ट्रूप्स भेजने पड़ते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। तो रियासत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल पीस और यूनिटी के हवाले से भी अपना किरदार अदा करे। फोस्टर गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ऑल नेशंस एंड इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, कि ये पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है रियासत की। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आपने जो अपने तल्लुकात हैं लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, वो बेहतर रखने हैं, और आपने अक़वाम आलम में आपस में जो लड़ाइयाँ हैं उनमें पीसफुल उसके हल की तरफ लेकर जाना है। जो जैसे यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसमें जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म थे इमरान खान, जो उन्होंने किरदार अदा किया, तो वो ये कहते थे कि हम पीस में तो आपके दोस्त हैं, हम वार में आपके दोस्त नहीं हैं। हम दोनों ममालिक के लिए अपना इतना किरदार ज़रूर अदा कर सकते हैं कि हम आपको अमन की तरफ राग़िब करें, रिक्वेस्ट करें, हम अपना किरदार अदा करें, लेकिन हम जंग में आपके दोस्त नहीं हैं, हम सिर्फ अमन में आपके दोस्त हैं। जैसे अमेरिका के साथ उन्होंने ये बात की, तो ये हमें बेसिकली आर्टिकल जो 40 है, इमरान खान ने जो बात की थी वो आर्टिकल 40 के मुताबिक की थी, जिसमें ये कहा गया कि इनकरेज करना है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, के जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं, जैसे पाकिस्तान आज तक ये चाहता है कि जो कश्मीर का इशू है वो पीसफुल मीन्स के साथ हल हो, फ़लस्तीन का जो मामला है वो पीसफुल मीन्स के साथ हल हो, शाम में जो मामला आते हैं, इराक़ में जो मामला आते हैं, अफ़गानिस्तान का जो डिस्प्यूट था, और पाकिस्तान ने जितना बड़ा किरदार अदा किया मुज़ाकरात में तालिबान और अमेरिका के, तो ये रियासत ने बेसिकली ज़िम्मेदारी आयद की है कि आप स्ट्रेंथन करेंगे अपनी जो तल्लुकात हैं बैरून ममालिक से, स्पेशली मुस्लिम ममालिक से एशिया में, और फिर बाकी ममालिक से, और दुनिया के अमन के लिए आप अपना किरदार अदा करेंगे और सिक्योरिटी के लिए। इंशाअल्लाह अगला जो हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें प्रेसिडेंट है और फिर आगे पार्लियामेंट आ जाएगी, तो उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।